हमेशा की तरह ताइवान के ऊपर संकट के बादल मंडराए रहे। शायद मैंने मोहब्बत किसी से की नहीं, मगर सभी को यकीन दिलाते रहा हूँ। जी हाँ, तो रखता है क्योंकि एक लीडर अपनी दुनिया को वही दिखाना चाहता है, वो खुद देखता है। हर बार ताइवान के ऊपर वो 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आएंगे या फिर वॉरशिप्स मंडराते रहेंगी, बहुत ज्यादा घबराएगा और चाइना आएगा, फिर ताइवान को व्हाइट वॉश करके चाइना अपनी टेरिटरी बना देगा। यूएस यूक्रेन में फंसा, यूएस इसराइल में फंसा है और यूएस ताइवान में फंस जाएगा, तो चाइना की तो चांदी चांदी हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, हमेशा की तरह ताइवान के ऊपर संकट के बादल मंडराए रहे हैं क्योंकि चाइना ने आज के दिन 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एयर वायलेट किया है ताइवान का, और जो मेरीटाइम बाउंड्री होती है ताइवान की वो भी वायलेट कर चुके हैं। वॉरशिप्स, लिटरली चाइना के वॉरशिप्स बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। तो ताइवान बहुत ज्यादा सदमे में है। ताइवान हमेशा से चाइना कहता है कि शायद मैंने मोहब्बत किसी से की नहीं, मगर सभी को यकीन दिलाते रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये किसी की बहुत अच्छी दो लाइनें हैं और वो सीधा सीधा ताइवान पे जाके बैठती है। ताइवान ऐसे ही करते आया है कि यूएस और जापान का उनको बैकअप हमेशा से रहा है, मगर चाइना को जो डिमोलिश करने का काम है यूएस ने भी नहीं किया आज तक अच्छे से, ताइवान के परसेप्शन से, और जापान ने भी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे डिस्कस करते हैं कि ताइवान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है। ताइवान के जो करंट प्रेसिडेंट चिंग थे वो बहुत ज्यादा मॉडरेट प्रेसिडेंट है। इससे पहले के प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट थे इंग वैंग, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्रेसिडेंट है। कहते थे कि ताइवान एक अलग देश है, चाइना एक अलग देश है। मगर जो आज के दिन जो करंट प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो कंडीशंस फिलहाल बनी हुई है चाइना के फेवर की, फिलहाल कंडीशंस है वो अभी तक के लिए ठीक है, हम ऐसे ही रहना चाहेंगे कुछ देर के लिए, मतलब कुछ 4-5 साल के लिए ऐसे ही रहना चाहेंगे। जो करंट प्रेसिडेंट है चिंग थे वो बहुत ज्यादा मॉडरेट है और ऐसे ही पॉलिसी उन्होंने अब तक दिखाई है जब से वो इलेक्ट होके आए, कुछ 1 साल हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये इंटरनल पॉलिटिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि एक लीडर अपनी दुनिया को वही दिखाना चाहता है, वो खुद देखता है और वो खुद ही एक मॉडरेट लेवल पे है। तो जो ताइवान के लोग हैं वो भी थोड़ा डरे डरे सहमे से है कि यार हम सच्ची में सेफ है या नहीं, क्योंकि लीडर ही ऐसे घबराया हुआ है तो पीपल्स कैसे होंगे वो उस कंट्री के। समझने वाली बात है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वॉयलेट तो कर रहे हैं मगर ताइवान की क्या प्रतिक्रिया है। ताइवान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि हर बार ताइवान के ऊपर वो 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आएंगे या फिर वॉरशिप्स मंडराती रहेंगी, बहुत ज्यादा घबराएगा। और एक बार भी ताइवान ने वॉयलेट किया, वॉयलेट मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल मार के किसी चाइनीज व्हीकल को डैमेज कर दिया, तो चाइना को तो एक बहाना मिल जाएगा। चाइना आएगा, फिर ताइवान को व्हाइट वॉश करके चाइना अपनी टेरिटरी बना देगा। तो दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। ताइवान बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि 2024 चल रहा है दोस्तों, यूएस में प्रेसिडेंटल इलेक्शन चल रहे हैं। प्रेसिडेंटल इलेक्शन के दौरान ऐसे कुछ ताइवान कुछ कर देगा तो यूएस मदद कर नहीं पाएगा, क्योंकि यूएस यूक्रेन में फंसा, यूएस इसराइल में फंसा है और यूएस ताइवान में फंस जाएगा, तो चाइना की तो चांदी चांदी हो जाएगी दोस्तों। चाइना इसीलिए वॉयलेट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ताइवान कोई एक मिसाइल मार दे हमारे एयरक्राफ्ट पे या फिर हमारे वॉरशिप पे, हम ताइवान को व्हाइट वॉश कर देंगे। पहली बात दोस्तों। सेकंड बात कि इलेक्शन की वजह से वो आ नहीं सकते, बैकिंग तो जापान कर ही नहीं रहा अच्छे से, यूएस कर रहा था वो भी नहीं है। मगर जो उन्होंने क्वाड बनाया है, जापान, इंडिया, यूएस, इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है। क्वाड एक्चुअली, क्वाड को मरवाने का काम, लिटरली मरवाने का काम किया है जो बाइडेन ने। जो एडिशन होने चाहिए थे क्वाड में टाइम टू टाइम, वो हो नहीं रही है। साउथ चाइना सी के जो मेन मेन फिलीपींस, थाईलैंड, ऐसे वैसे ऐसे कुछ छोटी छोटी कंट्रीज को लेके चाइना को घेरना था क्वाड को लेके, मगर हो नहीं रहा है वो दोस्तों। जो बाइडेन की जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी, वो घटिया है, चाइना को लेके लिटरली घटिया है। और रही बात थर्ड, क्वाड के अंडर चलना चाहिए था ऑकस प्रोग्राम, वो क्वाड के बहुत ज्यादा बाहर लेके गए ऑकस प्रोग्राम को और यूके को दे दिया है वो प्रोग्राम, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मगर जिस कारण से फ्रांस, इंडिया जैसे छोटे मोटे देश भी क्वाड का अच्छा हिस्सा थे, इंटीग्रिटी बनाए रखे थे क्वाड की और चाइना को प्रेशर बनाने में काम आते थे, वो भी आज काम नहीं आ रहे दोस्तों। तो ताइवान तीनों तरीके से फंस चुका है। ताइवान को पता नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में करना क्या है आज के दिन, और जिस दिन पता
चल जाएगा, वो कर पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं है उनको। तो ताइवान के लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं दोस्तों, और ये घबराहट कभी भी हट सकती है। और एक मिसाइल ताइवान ने चाइना के एयरक्राफ्ट पे मार दी तो चाइना रुकने वाला नहीं है खुद को, ताइवान को व्हाइट वॉश कर देगा और चाइना को अपनी टेरिटरी बता देगा। तो ऐसे नाजुक पॉइंट पे ताइवान है आज के दिन। तो ऐसे एनालिसिस वाली वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।